हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? रेडी हैं अगले टॉपिक के लिए? बेटा रोज़ जो मैं आपको टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइए और अच्छे से सुनते रहिए। सारे टॉपिक्स और सारा इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे नोट्स में आपको कवर हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपसे नोट्स शेयर करूँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो 10th क्लास का आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल मैं आपसे नोट शेयर करूँगी, तो आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए बेटा करते हैं हम अपना अगला लास्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आइए बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। A reaction in which acid reacts with base to form salt and water। यहाँ पर मैंने नीचे एक जनरल इक्वेशन लिखी है, एसिड प्लस बेस प्रोडक्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेटा जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल होके वो न्यूट्रल हो जाएंगे और हमारे पास बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, जो कि नीचे मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं। NaOH प्लस HCl प्रोडक्ट इज NaCl प्लस वाटर। NaOH क्या है? बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl क्या है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड, इट इज़ अ सॉल्ट एंड वाटर। आफ्टर दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HCl, it is an acid, react to form salt NH4Cl, that is ammonium chloride, which is a salt, and water will be obtained. So acid and base react to form salt and water, that is a neutralization। न्यूट्रल होना, एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल होगा, that is a neutralization reaction। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेम से इंडिकेट होता है बेटा, एक्सो मीन्स बाहर या रिलीज, थर्मिक मीन्स हीट। द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज, या सिंपल डेफिनेशन मैंने और लिखी है, द रिएक्शंस विच रिलीज हीट एनर्जी इनटू द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो सराउंडिंग में हीट एनर्जी का रिलीज होना, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल्स लिखी है मैंने, कंबस्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रलाइजेशन। कई बार बच्चों को इक्वेशन नहीं याद होती तो सिंपल ऐसे तो लिख सकते हैं बच्चे, कंबस्शन होगी, रेस्पिरेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो नीचे मैंने उसके नीचे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, CH4 + 2O2 प्रोडक्ट इज CO2 + 2H2O प्लस हीट। CH4 क्या है? मीथेन गैस। मीथेन गैस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, CH4 + O2, मीथेन गैस जैसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, प्रोडक्ट जब भी कोई चीज़ कंबस्शन होती है तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज़ रिलीज्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आता होता है ये वाला, रेस्पिरेशन, वाई रेस्पिरेशन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर पहले आपने ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देनी है, इसमें हीट रिलीज होती है। उसके बाद आपने ये इक्वेशन लिख के दिखाना है कि इस इक्वेशन में हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। सो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है। ये क्या है हमारा? फूड, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस फूड किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो फूड ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद बेटा हमें करनी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जो भी मैंने रिएक्शंस लिखी हैं बेटा आपने लर्न ज़रूर करनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पेपर में आएंगे एंड श्योरली यू विल गेट 100% मार्क्स। सो उसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, थर्मिक मीन्स हीट। तो द रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स लिखी है मैंने इसकी। एग्जाम्पल, किसी को जनरल रिएक्शन नहीं लिखनी आती या वो इक्वेशंस नहीं लर्न होती तो वो सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जिसको रिएक्शन लर्न होती है वो नीचे वाली लर्न कर लो। नंबर 1 पे फोटोसिंथेसिस की दी हुई है, 6CO2 + 6H2O, प्रोडक्ट इज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड का बनना। आफ्टर दैट N2 + O2 हीट एब्जॉर्ब हुई, प्रोडक्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। सो दिस वाज द last topic of your chapter. Tomorrow we will do the question answer of this chapter.
सो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।